हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं 132 केवी ग्रेड स्टेशन कंट्रोल रूम। ये है, दो सर्किट्स हमारे पास आ रही है, सर्किट 1 सर्किट 2। और ये है इसका रिले पैनल। ये डिस्टेंस रिले पैनल 132 केवी चकदरा लाइन रिले पैनल है। ये है आपके पास पहला और दूसरा जो पैनल लगा है ये है डिस्टेंस रिले पैनल। दो सर्किट से तो दो डिस्टेंस रिले पैनल हमारे पास लगे हैं। इसके बाद हमारे पास पावर ट्रांसफार्मर है, तीन पावर ट्रांसफार्मर है, T3, T4 और T5। ये T4 का रिले पैनल है। मुख्तलिफ रिले इसमें लगे हैं, डिफरेंशियल रिले हैं और OCF रिले हैं, ओवर करंट रिले हैं, बकल्स रिले हैं। ये सारे इसका ट्रांसफार्मर T4 का कंट्रोल पैनल है। इसके साथ हमारे पास जो दूसरा पैनल लगा है ये है पावर ट्रांसफार्मर T3 का। T3 पावर ट्रांसफार्मर का रिले पैनल है। ये सेम इसी तरह की है जिस तरह का ट्रांसफार्मर T4 का था। और एक और ट्रांसफार्मर भी है हमारे पास, ट्रांसफार्मर T5, वो पैनल भी सेम ही है। तो गाइस, ये है पावर ट्रांसफार्मर और ट्रांसमिशन लाइन का रिले पैनल। ये हमारे पास पावर ट्रांसफार्मर T5 का रिले पैनल। इसमें मुख्तलिफ डिस्प्लेज लगे हैं, डिजिटल डिस्प्लेज। ये ऑयल टेम्परेचर आपको दिखा रहे हैं, 52.7 डिग्री सेंटीग्रेड अभी ऑयल टेम्परेचर है। और दूसरा वेंडिंग टेम्परेचर भी आपको दिखा रहा है। ये है पावर ट्रांसफार्मर T5 का रिले पैनल। साथ में ट्रांसफार्मर T5 कंट्रोल पैनल के साथ जो पैनल्स लगे हैं ये 132 केवी ट्रांसमिशन लाइन के ऑक्सिलरी कंट्रोल पैनल्स हैं। ये डिफरेंस कंट्रोल पैनल आपको वो सिंगल लाइन डायग्राम भी देख रहा होगा। रेड लाइन जो है वो 132 केवी के लिए यूज़ हो रहा है और 220 केवी के लिए वो ब्लू लाइन आपको वो नज़र आएगा। तो गाइस, ये सामने वाला पहला पैनल भी सेम ही है, ये भी ऑक्सिलरी कंट्रोल पैनल है। ये साथ में जो दो पैनल लगे हैं ये DC पैनल और एक AC पैनल है। जो DC सप्लाई स्टेशन के लिए चाहिए, मुख्तलिफ सेंसर और कंट्रोल सिस्टम को चलाने के लिए, तो ये DC पैनल से आप ले सकते हैं। इसमें DC ब्रेकर्स लगे हैं, डिफरेंट इक्विपमेंट्स को जो DC सप्लाई जाती हैं, CT हो, PT हो और ब्रेकर्स हो, तो ऑपरेट करने के लिए DC सप्लाई चाहिए। इस साथ में लगा है एक रेक्टिफायर जो आपको AC टू DC कन्वर्जन करता है। ये है थायरिस्टर कंट्रोल बैटरी चार्जर। अब इसको रेक्टिफायर, असल में रेक्टिफायर ही है। ये साथ एक रूम भी है, इसमें एक बैटरी बैंक, पूरा एक बैटरी बैंक लगा है, वो भी दिखा देंगे। ये साथ रेक्टिफायर पैनल के साथ ट्रांसफार्मर T3 का ऑक्सिलरी पैनल है, कंट्रोल पैनल है। तो गाइस, ये रहा हमारे पास पावर ट्रांसफार्मर्स
और ट्रांसमिशन लाइन के रिले पैनल्स। इसके साथ एक और रूम है, इसमें 11 kV कंट्रोल रूम है। ये इसमें हमारे पास 21 11 kV आउट गोइंग फीडर्स हैं। ये इस एक वीडियो इससे पहले बनाई थी पार्ट 1 और सारे स्विच यार्ड पे बनी थी। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो वो भी देख लें। इसके बाद ये जो पार्ट 2 है ये सारा कंट्रोल सिस्टम पे है, रिले पैनल्स पे हैं। गाइस ये पहला जो पैनल है ये कैपेसिटर बैंक का है 11 kV फीडर्स के लिए। ये दूसरा जो पैनल्स है ये आउट गोइंग पैनल्स है 11 kV फीडर। इसमें वैक्यूम सर्किट ब्रेकर सारे 21 फीडर्स में आउट गोइंग फीडर पैनल्स में वैक्यूम सर्किट ब्रेकर्स लगे हैं। ये है आउट गोइंग फीडर्स, ये पातीकला ये जगह का नाम है। तो ये पहले वाला था जो न्यू टकर, ये सेकंड जो है ये पातीकला का है। आपको थोड़ा सा नज़दीक से दिखाते हैं इसमें कौन सी इक्विपमेंट्स लगे। ये है इसका ओवर करंट एंड अर्थ फॉल्ट रिले। ये आउट गोइंग सर्किट्स कंट्रोल पैनल में 11 kV कंट्रोल पैनल में यही चीज़ें लगी हैं। ये है ऑन ऑफ, इससे आप 11 kV फीडर ऑफ़ कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं। पुश बटन्स है। इसमें वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है, तो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर आपको इससे ऑन और ऑफ़ कर सकते हैं। ये हमारे पास एक और आउट गोइंग 11 kV पैनल है हरिचंद 2 का, और ये हरिचंद 2 का आउट गोइंग 11 kV फीडर है। पिल कंपनी का, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉन लिमिटेड, लाहौर पाकिस्तान। ये है, इसका डायग्राम दिया गया है। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है इसका, और फ्रीक्वेंसी करंट, ब्रेकिंग करंट सब कुछ इसमें मेंशन है। नेम प्लेट है इसका। तो गाइस ये है 11 kV कंट्रोल रूम, 21 11 kV आउट गोइंग फीडर पैनल्स है हमारे पास। ये है इसका मैनुअली आपने चार्ज करना होता है। फीडर को ऑन करने से पहले आपने चार्ज करना होता है इस हैंडल से। तो इसमें 3-4 पैनल्स आउट गोइंग ऐसे हैं जो आपने चार्ज करना होता है। सबसे पहले फीडर को ऑन करने से आपने वैक्यूम सर्किट ब्रेकर को चार्ज करना है मैनुअली, और बाकी जो है 17-18 पैनल जो है वो मोटराइज है, आपको चार्ज नहीं करना पड़ता है, वो ऑटोमेटिकली चार्ज होता है। तो गाइस ये है 11 kV कंट्रोल रूम। तो गाइस ये पैनल हमारे पास इनकमिंग 11 kV है ट्रांसफार्मर T4 से, और इसका CT रेशो है 1600/5 एम्पेयर की। ये साथ में पैनल लगा है, ये बस कपलर का है। बस कपलर के पास एक और इनकमिंग हमारे पास है इनकमिंग। ये 2 इनकमिंग हमारे पास है यहाँ पे, और आउट गोइंग हमारे पास 21 है। 21 आउट गोइंग फीडर्स हैं और 2 इनकमिंग पैनल्स हैं। तो गाइस ये SSO और ASSO है, और ये एक घंटा बाद फीडर्स में चेंजेस करता है, ऑन ऑफ करना पड़ता है। ये लोड मैनेजमेंट करनी पड़ती है क्योंकि डिमांड ज़्यादा है और जनरेशन कम है, तो लोड मैनेजमेंट करनी पड़ती है। तो अभी ये इसके पास एक शेड्यूल है, ये जो
1 घंटे बाद चेंजेस करनी है। तो कुछ फीडर्स को ऑन करना पड़ता है, कुछ को ऑफ़ करना पड़ता है। तो गाइस ये एक फीडर को ऑन कर रहा है अभी। सही। अभी आपको दिखाते हैं फीडर कैसे ऑफ़ करते हैं और ऑन करते हैं। गाइस अभी ये चार्ज कर रहा है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर को। चार्ज गाइस ये है साइंस। आपने अगर लाइन पे 11 kV फीडर लाइन पे लाइनमैन काम कर रहा हो तो ये फीडर पे यहाँ पैनल पे वो लगा देते हैं। तो ये सेफ्टी के लिए कि आपने ऑन नहीं करना ये फीडर जब तक वो लाइनमैन नीचे ना आ जाए और काम कंप्लीट ना हो जाए। तो उस वक्त तक ये वहाँ लटका रहता है पैनल पे। अभी ये SSO साहब एक और पैनल को चार्ज कर रहा है जो 11 kV आउटगोइंग पैनल है। इसका वैक्यूम सर्किट ब्रेकर मैनुअली चार्ज हो रहा है हैंडल से। ऑन करने से पहले आपने चार्ज करना पड़ता है। आप यहाँ से भी फीडर स्टार्ट कर सकते हैं नीचे से हैंडल से। तो गैस चलते हैं बैटरी बैंक की तरफ जो एक अलग रूम में है। गैस ये है 110 वोल्ट DC बैटरी बैंक जो रेक्टिफायर मैंने आपको दिखा दिया था। इससे वो DC रेक्टिफाई AC रेक्टिफाई होता है, DC में कन्वर्ट होता है। और सारा पूरा सिस्टम जो है पूरा ग्रेड स्टेशन का कंट्रोल सिस्टम DC पे चलता है। ये है इसका बैटरी बैंक। एक बैटरी 2 वोल्ट की है और सारे सीरीज़ में है। तो आउटपुट जो हमारे पास बनती है वो 110 वोल्ट DC बनती है। तो गाइस ये है रजिस्ट्रेशन का कंट्रोल सिस्टम के लिए जो 110 वोल्ट DC है उस पे चलता है। उसका बैटरी बैंक है 110 वोल्ट DC का। ये ऊपर इसकी हिदायत लिखी है कि आपने बैटरी को की हिफाजत कैसी करनी है और सब कुछ इसमें मेंशन है। सेफ्टी के लिए ये सारा लिखा है।
गाइस अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए। पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट्स करना ना भूलिए।